आज एक बाप अपनी बेटी के लिए फांसी की सज़ा मांग रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में, जहाँ पे आप लोगों को मिलती हैं कंट्रोवर्सीज प्लस कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात होती है जहाँ पे आप लोगों को कुछ सीखने को मिल सके, कुछ जानने को मिल सके और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ। जो भी हादसे हुए होते हैं, जो भी कहानियाँ बनी होती हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और आज की कहानी जो है वो है मुस्कान और सौरभ की। जी हाँ, मुस्कान और सौरभ, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। मतलब ट्रेंडिंग क्या, ऐसी चीज़ें ट्रेंडिंग पे आ ही जाती हैं ना चाहते हुए भी। और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी क्योंकि डिटेल में ऑलरेडी आप लोग इतना ज़्यादा देख रहे हैं। मैं यहाँ पे बात करूँगी कि यहाँ पे गलतियाँ कौन सी हुई, या फिर यहाँ पे बचा कैसे जा सकता था, या फिर यहाँ पे कि मतलब कहानी सुन के या फिर देख के 2-3 दिन से ये सब चल रहा है। मैं देख रही हूँ, मैं सोच रही थी मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि ऑलरेडी सोशल मीडिया पे इतना कुछ है इस बारे में, लेकिन नहीं, फिर लगा नहीं, अपनी बात तो शेयर करनी चाहिए क्योंकि हमारा चैनल ही रिएक्शन का है। ठीक है, तो एक लड़की है मुस्कान, प्यारी सी बच्ची है जिसको एक मतलब हस्बैंड है जिसका वो इतना चाहता है, इतना प्यार करता है, जिसने अपनी करोड़ों की संपत्ति अलग तरीके से मतलब छोड़ दी है इन द सेंस ये कि उन्होंने जो है ये है कि हम अपना कमाएंगे, अपना करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली ज़िंदगी जिएंगे। और इसी चक्कर में वो छोड़ के चले जाते हैं अपनी बीवी और बच्ची को लंदन। जी हाँ, और लंदन का ये रहता है कि साल 2 साल का 3 साल का इस तरह का वीज़ा है उनका। तो इस वजह से वो जल्दी नहीं आ पाते। हालांकि बात होती है, वीडियो कॉल पे सब कुछ होता है। और उसके बाद फिर कहानी शुरू हो जाती है 2019 से, जहाँ पे उनके बचपन का फ्रेंड या क्लास फेलो जो भी बोलो आप, उसकी एंट्री हो जाती है। और उस एंट्री के बाद ही समझ लो उनकी दुनिया तबाह होने लगती है। और वहाँ पे लंदन में बैठा मुस्कान का हस्बैंड, जो कि चीज़ों को कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ों को वो कर रहा है। क्योंकि 5-6 महीने पहले उनके मम्मी पापा ने बताया कि उनको डाउट हुआ था, लेकिन उसके बाद तो शायद मुस्कान इस तरह से सौरभ को ट्रीट करती थी, इस तरह से अपनी सफाइयाँ देती थी कि उनके माँ बाप को भी ये लग जाता था कि नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। और कहीं ना कहीं ये गलतफहमी का शिकार सौरभ भी थे, जिनको यकीन था कि नहीं, सब ठीक है, मेरी लाइफ में सब ठीक है, मेरी बच्ची बीवी सब कुछ ठीक है। और अभी वो रिसेंटली आए थे अपनी बीवी के साथ कुछ समय व्यतीत करने के लिए। और ये भी सोचा था कि इस बार ना आप 2-2 साल का नहीं लूँगी, 6-6 साल का लूँगा, 6-6 महीने का लूँगा, ताकि जो है जल्दी मैं आ सकूँ, अपनी बीवी बच्ची के साथ मैं रह सकूँ, थोड़ा स्पेंड टाइम जो होता है वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूँ। लेकिन नहीं हुआ। और ये सब हुआ है नशे के कारण। किसी को पैसे का नशा हो जाता है ना, किसी को दारू का नशा हो जाता है, किसी को गांजे का नशा हो जाता है, और किसी को भांग का, चरस का। यही सारे नशे की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। क्योंकि जिस दोस्त की एंट्री दोबारा से उनकी मुस्कान की लाइफ में होती है, और वो लड़का जो है पिलाना खिलाना और साथ में नशीला जो है सेवन देने लगता है, और उन सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा वो लोग एडिक्ट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं कि उनको ना एक मतलब उस लड़की को एक मतलब इतना प्यार करने वाला, इतना केयरिंग, इतना सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ इज्जत देने वाला इंसान वो भी नहीं दिखता। मतलब सिर्फ ये इंसान आ गया है तो हमको नशा नहीं करने देगा, इसलिए चलो इसको अपनी जीवन से, अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। और हिम्मत देखो, मतलब इतना सब कुछ कांड करने के बाद गला घोंपा, जो है सीने पे, उसके बाद बाथरूम में लेके गए, टुकड़े किए, सीमेंट डाली, मतलब कितना कुछ किया यार। और पता है, मतलब ऐसी सारी चीज़ें देखो ना तो कहीं ना कहीं दिल दहल जाता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि भाई इंसान को भागना चाहिए, लेकिन इंसान को पैसे वैसे के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए। ज़रूरत है, लेकिन हमारी जो है ये नहीं है कि मतलब इन सब चीज़ों में आप इमोशनली रिश्तों को खोते चले जाओ, या फिर आप इमोशनली कहीं और अटैच होते चले जाओ। अगर कोई सामने वाला रिश्ता बहुत अच्छे से निभा रहा है, और तो कम से कम आप भी उतनी ही वो रखो। लेकिन उतना रखेगा ना इंसान तब जब उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो नॉर्मल रहेगी। जो सोचने समझने की क्षमता है, जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है। इसीलिए मैं हमेशा एनवायरनमेंट पे बात करती हूँ कि भाई जैसा एनवायरनमेंट में रहेगा ना वैसा ही रहेगा। और एक सैल्यूट उनके माँ बाप को बनता है, जिन्होंने खुद अपनी बच्ची को पुलिस स्टेशन ले जाके, और आज वो अपने बच्चे के लिए, मतलब अपने दामाद के लिए एक उसकी मांग कर रहे हैं कि फांसी होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्ची अब किसी
ये बच्ची किसी की नहीं है, मेरी बच्ची नहीं है ये। और वो रो पड़े ये बात कहते हुए, क्योंकि मतलब फांसी होनी चाहिए इसको, क्योंकि ये किसी की नहीं है और इसका भी अब कोई नहीं है। मेरे बच्चे को, यानी कि उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को, यानी कि अपने दामाद को न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है नशा है, एडिक्शन जो है किसी भी तरह का हो, किसी भी चीज़ का हो, कभी पैसे प्रॉपर्टी का भी नशा इंसान को बर्बाद कर देता है। तो ये नशे तो नशे होते ही हैं, और वो हर तरह से नशा वगैरह करती थी, सिगरेट में, खाने में, और ड्रग्स वगैरह का भी सीन है। अभी कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आई है, उसमें भी कुछ चीज़ें हैं शायद जो अभी मैं देख नहीं पाई हूँ। बस मैंने वीडियो, वही इंटरव्यू देखा उनके मम्मी पापा का, जहाँ पे उनके मम्मी पापा की जब आंखें नम हुई, मतलब ये बोलते बोलते कि अब वो मेरी बच्ची नहीं है या फिर उसको फांसी होनी चाहिए। तो सोचो, एक माँ बाप का एक कितना बड़ा कलेजा है जो अपने दामाद के लिए खड़े हो रहे हैं सामने से, और उन्हें इस चीज़ का मतलब उनका जो माइंड सेट है वो बहुत क्लियर है, नीट है कि एटलीस्ट हमारी बच्ची से गलती हुई है, अब किसी और से ऐसी गलती ना हो। और एक समाज में इसके जो मतलब समाज में एक स्थापना होती है ना, मतलब कि मोटिवेशन की, या फिर गलत के खिलाफ गलत बोलने की, वो चीज़ इंसान इनसे सीख सकता है। लेकिन होता क्या है कि ज़्यादातर घरों में यही होता है कि भाई बेटा गलत है तो कुछ नहीं, बहू गलत है तो बहुत कुछ है। और इसी तरह से होता है कि अगर दामाद गलत है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और अगर बेटी गलत है तो कोई बात नहीं होती है। ये इस तरह का पक्षपात हम इसी समाज में देखते हैं। लेकिन इनके जो मुस्कान के मम्मी पापा हैं, इन्होंने एक मिसाल कायम करी है, जहाँ पे वो अपनी खुद बच्ची के लिए फांसी की सज़ा मांग रहे हैं, और एकदम निडर होकर मांग रहे हैं। हालांकि उनका जो ममत्व है, जो उनकी जो ममता है, जो उनका प्यार है, जो उनकी बच्ची के लिए है, वो कहीं ना कहीं झलक रहा था। लेकिन इन सब चीज़ों से परे उठकर वो उस बच्चे के लिए न्याय मांग रहे हैं, जिस बच्चे के लिए मतलब उन्होंने ये बताया कि वो अपने मतलब मेरी बच्ची के लिए ऐसा कोई अगर इंसान था दुनिया में जो मेरी बच्ची से मुझसे भी ज़्यादा प्यार करता था, वो था मेरा दामाद। और उसी दामाद को इस लड़की ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है देख के ऐसी सारी चीज़ें, और लगता है कि यार, इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए, जो है जितना है उतने में खुश रहना सीखना चाहिए। लेकिन मेन मुद्दा है कि इंसान का पेट है ना, कभी भरता नहीं है। कभी पैसा चाहिए होता है, कभी प्रॉपर्टी चाहिए होता है, कभी नेम चाहिए होता है, कभी फेम चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसको जो अपने नज़दीकी रिश्ते होते हैं ना, जितना इंसान मतलब जबकि हर चीज़ में नज़दीकी रिश्ते ही काम आते हैं। जो आपके नज़दीकी रिश्ते होते हैं, हर चीज़ में, आप बीमार हो, आप चोट है, आप खुश हो, हर चीज़ में आपके अपने ही नज़र आएंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इन अपनों को ही ऐसे नकारा जाता है, ऐसे अपनों को ही दुत्कारा जाता है, ऐसे अपनों को ही धक्का दिया जाता है कि इंसान कहीं का नहीं बचता। फिलहाल तो सौरभ इस दुनिया में ही नहीं रहे। बहुत कुछ करना चाहते थे, बहुत कुछ वो करना चाहते थे। बच्ची है प्यारी सी, जिसको वो खुद छोड़ के गए थे कि मतलब इतने दिनों बाद आया हूँ मैं, कहीं ना कहीं उनका जो इंटेंशन था वो समझ सकती हूँ कि हम दोनों रहेंगे आराम से, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। बच्ची जो है नानी नाना के पास तब तक रह लेगी, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो गया है, तो थोड़ा अच्छे से समय बिताएंगे हम दोनों। लेकिन देखो कहाँ पहुँच गए। तो मम्मी पापा के लिए खासकर मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है, और एक प्राउड भी फील हो रहा है कि ऐसे भी माँ बाप ऐसे ही होने चाहिए। जहाँ पे आपका बच्चा गलत है ना, गलत बोलो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। गलत बोलोगे नहीं तो इंसान संभलेगा कैसे। एटलीस्ट एक मोटिवेशन के तौर पे ये चीज़ें ली जाएंगी कि भैया अगर हमने गलत किया तो हमारे माँ बाप भी ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि आजकल बच्चे भी ना ब्लैकमेलिंग वाला तरीका बहुत ज़्यादा अपनाते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा हुआ ऐसा कर लेंगे। ये सारी कहानियाँ होती हैं, हमारी ही सोसाइटी में होती है। और इस वीडियो को बनाते बनाते ना मेरा एकदम से ऐसा लग रहा है ये दर्द हो गया। इसलिए नहीं कि वीडियो बना रही हूँ, मतलब आप लोगों से बोल रही हूँ, नहीं, मतलब ये दिमाग में चल रहा है कि सच में यार, समाज, सोसाइटी, हमारे अपने रिश्ते, हम किस पे भरोसा करें, किस पे नहीं करें, कौन अपना कौन पराया। और इतनी गंदगी की तरफ जो है चीज़ें होती चली जा रही हैं कि इंसान समझ ही नहीं पा रहा है कि हम कहाँ जाएँ और कैसे रहें, क्या करें क्या नहीं करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो फ़िलहाल के लिए आज मैं इतना ही बोलूँगी, और एक सैल्यूट उनके मम्मी पापा के नाम पे है मेरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहादुरी का काम है। बहुत ज़्यादा अपनी ममत्व, जो अपनी निजी चीज़ें हैं उनको दूर रख के वो सोच रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है।
होप सो जल्दी ही कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी इस केस से रिलेटेड। फ़िलहाल के लिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट किसी रिएक्शन वीडियो के साथ में या फिर किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, थोड़ा सा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।